अब प्रोसेस और फॉर्मेशन प्रोसेस मैंने बहुत बताया था कि कुछ एंडोजेनिक बनेंगे, कुछ एक्सोजेनिक बनेंगे। जो अंदर बनते हैं उसको एंडोजेनिक कहते हैं और जो बाहर बनते हैं उसको एक्सोजेनिक कहते हैं। जो अंदर बनेंगे वो सारे प्राइमरी प्रोसेस है। मतलब अगर कोई अर्थ है, अगर धीरे धीरे ठंडी होगी तो सबसे पहले मैग्मा ही बनेगा। तो मैग्मा से जो भी और बनेंगे वो प्राइमरी होंगे, प्राथमिक होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले कौन कौन से हैं? सब हिंदी वाले? हाँ ठीक है ना, मैं दोनों लैंग्वेज पढ़ाऊंगा तो ये है, ये समझ आ गया कि जो पहले बनेंगे वो प्राइमरी और जो बाद में बनेंगे सेकेंडरी। और जो पहले बनते हैं उनको कहते हैं एंडोजेनिक प्रोसेस, है ना, अंदर बनने वाले प्रोसेस। जैसे मैग्मा से बन गया, है ना, और वो और भी प्रोसेस है। और कुछ जो बाहर बनते हैं वो एक्सोजेनिक प्रोसेस हो गए। तो इसमें मैंने बताया था, इसमें सबसे पहले जो प्रोसेस बनेगा वो है मैग्नेटिक कंसंट्रेशन। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस बनेगा वो है मैग्नेटिक कंसंट्रेशन। तो मैग्नेटिक कंसंट्रेशन होता क्या है? अगर कोई मैग्मा है, जैसे कि मैग्मा है, ये मैग्मा है, तो अगर ये मैग्मा ठंडा होगा, ठीक है, तो रॉक बनेगी। सबसे पहले 1500 डिग्री टेम्परेचर पे बनने वाले मिनरल बनेंगे, फिर 1200, फिर 1000, फिर 900, फिर 800, 200। तो अलग अलग टाइम पे कोई क्रिस्टलाइज हुए तो वो अलग अलग टाइम पे बनेंगे। जैसे बोवेन रिएक्शन सीरीज में अपन ने पढ़ा, तो ये बने किसमें? सब में मैग्मा बने। तो मैग्मा जब गर्म स्टेज में था तो उसमें जितने भी मिनरल बनेंगे सारे सारे प्राइमरी कहलाएंगे, है ना। तो ये समझ आ गया कि एंडोजेनिक प्रोसेस के अंदर जो मैग्नेटिक कंसंट्रेशन है ये सारे प्राइमरी डिपॉजिट है, प्राइमरी टाइप का। तो अब क्या हुआ? अब ये लिखा हुआ मैग्मा इज प्राइमरी एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिपॉजिट। कोई भी डिपॉजिट बनेगा तो सबसे पहले तो मैग्मा ही बनेगा। सेडिमेंट्री रॉक बनेगी या मेटामॉर्फिक बनेगी, लेकिन सबसे पहले मैग्मा ही बनेगा। तो ये सबसे पहले प्राइमरी सोर्स हो गया। ठीक है, मैग्मेटिक डिपॉजिट रिजल्ट फ्रॉम। अब रिजल्ट कैसे होता है? जैसे मैग्मा, उसका सिंपल क्रिस्टलाइजेशन हो गया और कंसंट्रेट हो गया, एक जगह पे आके इकट्ठे हो गए, तो फिर और डिपॉजिट बन गया, मैग्नेटिक और डिपॉजिट डायरेक्टली बन गए। अब इसमें लिखा हुआ है द होस्ट रॉक ऑफ फॉर्मेशन रेंज फ्रॉम अल्ट्रामेफिक टू फेल्सिक रॉक। अब तुम्हें पता है कि रॉक दो टाइप की होती है मेनली, एक एसिडिक होती है, बेसिक होती है। और एसिडिक को फेल्सिक भी कहते हैं और बेसिक को अल्ट्रामेफिक या मेफिक भी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जो भी लावा से निकला, चाहे एसिडिक या बेसिक है, सारा का सारा और फॉर्मेशन उसी में ही होगा। रॉक किसी भी टाइप की है ना, उसमें बनेगा। इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक प्रोसेस नेसेसरी टू अंडरस्टैंड फिजियोकेमिकल। अब ये बनते क्यों हैं? थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। अब ये डिपॉजिट, एक तो उसका कंसंट्रेशन हो गया, एक तो मैग्मा सीधा सीधा ठंडा हुआ। अब कुछ चीज ठंडी होगी, खीर ठंडी होगी तभी तो उसको खाएंगे। तो मैग्मा ठंडा हुआ तब उसमें और बने, और अगर अधिक कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो मैग्मेटिक और बन गए। ठीक है, इसमें अपन अलग अलग पढ़ेंगे कितने टाइप का होता है। तो इसमें क्या होता है, क्यों होता है? फिजियोकेमिकल कंडीशन चेंज हो गई, उसकी फिजियोकेमिकल कंडीशन चेंज हो गया, उसके एनवायरमेंट के हिसाब से पता चलता है कि मैग्मा कितना बढ़ेगा, कम बनेगा, ज्यादा बनेगा। ठीक है, द सोर्स ऑफ मटेरियल, सोर्स ऑफ मटेरियल क्या है? मोल्टन रॉक, मतलब मैग्मा। मोल्टन रॉक वही होगा। मैग्नेटिक कंसंट्रेशन लोकेटेड एंड ग्रेट डेप्थ। अब क्या है, जैसे पूरी अर्थ है, अर्थ है तो अर्थ के ऊपर ये हो गई क्रस्ट, ये मैग्मा हो गई। ठीक है, सॉरी ये मेंटल हो गई। तो इसका जो सारा सोर्स है वो सारा का सारा सोर्स मैग्मा ही होगा कुल मिला के। जब मैग्मा बाहर निकलेगा तब वो, कुछ मैग्मा है बहुत डेप्थ पे बनेगा, जैसे मैं अभी बताऊंगा प्रोसेस, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस बनता है, कोई जल्दी बनेगा, कोई लेट बनेगा, तो अलग अलग इसके डिवीजन हो जाएंगे। जो पहले बनेगा उसको अर्ली मैग्नेटिक कहेंगे और जो बाद में बनेगा उसको लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट कहेंगे। ठीक है, तो ये सोर्स हो गया। इसके लिए कुल मिला के सारा इसका सोर्स है वो मोल्टन रॉक, मतलब मैग्मा ही है। मैग्नेटिक डिपॉजिट के लिए उसका मेन सोर्स मैग्मा ही होगा। ठीक है, नॉर्मल छोटी सी बात है। हाँ, अब प्रेशर टेम्परेचर के अनुसार है उसकी ना डेप्थ फिक्स होती है। जैसे कोई भी सोर्स है ना, जैसे टेम्परेचर प्रेशर डिपेंड ऑन डेप्थ। अगर कोई रॉक अगर कोई रॉक है या कोई मैग्मा है, वो मैक्सिमम डेप्थ पे बना है, ठीक है, तो उस पर प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा होगा। डेप्थ ज्यादा डेप्थ में होगा तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा ऊपर ओवर बर्डन के चक्कर में, और नीचे से अर्थ गर्म है तो इसके चक्कर में उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा।
तो एक तो वो कंडीशन में, इसलिए इन्होंने लिखा है जो डायमंड है, डायमंड सबको पता है कि उस पर बहुत प्रेशर लगता है तब जाके डायमंड बनता है। तो ये कह रहे हैं कि डायमंड बनता है वो 150 किलोमीटर डेप्थ पे बनता है। डायमंड बना अर्थ में 150 किलोमीटर डेप्थ पे, ऊपर कैसे मिल गया? लेकिन डायमंड 150 किलोमीटर पे डेप्थ पे बन रहा है, पर हमको बाहर कैसे मिल जाता है? कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि मैग्मा में बना, लेकिन मैग्मा क्या है कि मैग्मा नीचे से लिक्विड फॉर्म होके बाहर आ गया, या तो उस कंडीशन में मिल गया, या फिर कोई जियोलॉजिकल एक्टिविटी हुई और वो चीज अपलिफ्ट होके बाहर आ गई। तो दो कंडीशन में ये बाहर आ जाता है। अब ये ध्यान रखना कि जो मैग्मा, ये जो डायमंड है वो एक फिक्स तरीके की रॉक पे बनता है, जिसको कहते हैं किम्बरलाइट। किम्बरलाइट में बनता है, एक रॉक है, उसमें मैं कैसे बनता है वो सारे बताऊंगा ना। अब ये लिखा हुआ है, ये तो हो गई प्रेशर रेंज, सॉरी प्रेशर रेंज कि उसकी फील्ड की डायमंड अधिक प्रेशर रेंज है तो इतने डेप्थ पे ये बनेगा। अब टेम्परेचर, अब डायमंड को अब तुम गर्म करोगे तो उसको वो ऐसे थोड़ी पिघलेगा, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर प्रेशर पर बना है। कम से कम 1500 डिग्री टेम्परेचर करोगे तब जाके वो पिघलेगा, और इतना अपन करना पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग मिनरल बनता है। मतलब अगर अर्थ का अंदर से टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, अंदर से अर्थ इतनी गर्म है, लेकिन 1500 डिग्री टेम्परेचर तक अगर कोई ठंडा हुआ है तो बन जाएगा डायमंड। अगर तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे क्विज में कि 15 डायमंड कितने डिग्री टेम्परेचर होगा तब वो डायमंड बनेगा, तो 1500 डिग्री पे। और जो सल्फाइड डिपॉजिट है वो 300 डिग्री टेम्परेचर तक लावा पहुंचेगा, वो मैग्मा पहुंचेगा तब वो बनेंगे, है ना। मतलब मैग्मा पहले बहुत गर्म होता है तो उसमें वो मिनरल बनेंगे जो जल्दी बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे मैग्मा का जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा और उस टेम्परेचर पे जो मिनरल क्रिस्टलाइज होता है, तो क्रिस्टलाइजेशन होता 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 तो जो पहले बन जाएगा उसको कहेंगे अर्ली मैग्मेटिक, और जो बाद में बनेगा उसको कहेंगे लेट मैग्मेटिक। अब इसके अपन है ना प्रकार पढ़ते हैं, होते कैसे हैं। अभी भी नहीं आया, अभी भी इसका नाम है। अब मैंने तुमको देखो फर्स्ट चैप्टर, ये अभी किसने बोला था कि आज से चैप्टर चालू हो रहा है? आपने बोला था ना। अब मैं आपको मेन खेल बताता हूं। अब ये बताओ सिंजेनेटिक डिपॉजिट किसे कहते हैं? कहां गया सिंजेनेटिक डिपॉजिट? नहीं नहीं, ये बताएंगे, ये आप बताओ सिंजेनेटिक डिपॉजिट कहते किसे? लेक्चर आज से ही स्टार्ट करना था ना। नहीं, पहले वाली लेक्चर देखने बहुत जरूरी है, वो इंट्रोडक्शन क्लास है। देखो डिपॉजिट दो टाइप के होते हैं, एक सिंजेनेटिक जो साथ में बन रहा है, मतलब मैग्मा निकल रहा है उसके साथ में बन रहा है, और एक होता है इपीजेनेटिक डिपॉजिट जो बाद में बनता है, जैसे किसी वेन में आ गया या किसी डाइक्स में आके भर गया, तो वो इपीजेनेटिक डिपॉजिट है। अब मैग्मा अगर निकला है, मैग्मा के साथ कुछ बन रहे हैं तो साथ में बने, तो साथ में बनने के कारण उनको सिंजेनेटिक डिपॉजिट या सहजात डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, जो मैग्नेटिक और डिपॉजिट है वो सारे सिंजेनेटिक डिपॉजिट होंगे, मैग्मा जब बन रहा है उसी समय वो बनेंगे। तो ये बात हो गई। इसको कहते हैं, एक और नाम है इसका ऑर्थोमैग्नेटिक भी कहते हैं, इसको ऑर्थोमैग्नेटिक कहते हैं। हिंदी में याद करो, ऑर्थो मतलब आदि, आदि मतलब पहले बनना हुआ, तो मैग्मा अगर सबसे पहले निकला तो वो फर्स्ट ही हुआ, तो इसलिए इसको ऑर्थोमैग्नेटिक भी कहते हैं। मैग्नेटिक कंसंट्रेशन से डिपॉजिट बनने वाले को, एक तो इसका नया नाम हो गया इग्नियस सिंजेनेटिक डिपॉजिट और ऑर्थोमैग्नेटिक डिपॉजिट। समझना क्या क्यों है? साथ में बनने के कारण सिंजेनेटिक, और ऑर्थोमैग्नेटिक में ऑर्थो का मतलब ही होता है पहले बनने वाले, ठीक है, और मैग्नेटिक डिपॉजिट ही सबसे पहले बनते हैं, ये बात पता चल गया तुमको। अब ये डिपॉजिट बनते क्यों हैं? दिस डिपॉजिट रिजल्ट ऑफ मैसिव ओर बनाते हैं, और दे में भी डेसिमिनेटेड, फैले हुए फॉर्म में भी हो सकते हैं। कैसे हो गए? अभी मैं तुम्हें फोटो दिखाऊंगा तब तुमको सब क्लियर कट समझ में आ जाएगा। डायमंड ऑकर एज ए क्रिस्टल, डायमंड पता है तुमको क्रिस्टल के रूप में ही बनता है, ठीक है, इन रॉक्स के अंदर क्रिस्टल के फॉर्म में बनता है। और किस रॉक में बनता है? किम्बरलाइट में बनता है। ये तुम्हारे पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हुआ पहले कभी? तो किम्बरलाइट एक रॉक है, उसमें ये बनता है। अभी मैंने परिवार सर से मजाक करी, मैंने कहा सर यहाँ किम्बरलाइट का सैंपल पड़ा है क्या? अब किम्बरलाइट का सैंपल क्यों रखेंगे? मे भी उसको तोड़ के देखो अंदर डायमंड निकल जाए, चोरी करके भाग जाएंगे, इसलिए यह सैंपल है नहीं भाई। डायमंड का या किम्बरलाइट का यहाँ सैंपल क्यों रखेंगे? क्योंकि उसके अंदर मिनरल मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो ये एक रॉक है किम्बरलाइट, इसमें डायमंड मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। अब क्या डायमंड एक जगह इकट्ठे हुए बहुत सारे मिल जाते हैं क्या? फैले हुए मिलते हैं। तो ये जो फैले हुए मिलते हैं उसको कहते हैं डेसिमिनेटेड, फैले हुए
डेसिमिनेटर मतलब जैसे ये पूरा लावा है और ये डेप्थ पे बना कितना 300 डिग्री टेम्परेचर पे, मतलब 300 किलोमीटर डेप्थ पे। तो 300 किलोमीटर डेप्थ पे बना तो एक डायमंड यहाँ बनेगा, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, इतने दूर दूर बनेंगे। तो ये फर्स्ट मैग्मेटिक का होगा कि ये डेसिमिनेटेड होंगे, फैले हुए दूर दूर होंगे। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे प्रकीर्णित। प्रकीर्णित मतलब दूर दूर होंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके का डिपॉजिट है। तो पहले का उत्तर पता चल गया। पहला पहला प्रकार है, उसमें है डायमंड बनता है, किम्बरलाइट में बनता है। अब ये मिलता कहाँ है? साउथ अफ्रीका में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और इंडिया में मिलता है। एक समय ऐसा था साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए ऐसी जगह, इसलिए ये यहां मिलता है ना, 3 जगह पे ये मिल गया। हाँ, पहला हो गया डेसिमिनेटेड टाइप का। ठीक है, अब ये मैंने बताया कि डायमंड अर्थ सरफेस पे तो बन नहीं सकता, क्योंकि अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है। तो डायमंड है, डायमंड आर क्रिस्टलाइज डीप विद इन द मैग्मा चेंबर, बहुत मैग्मा चेंबर में बहुत बनेगा। और बाद में क्या होगा? लेटर ट्रांसपोर्टेड, अंदर बन गया लेकिन अभी भी लावा बाहर आ रहा है। जैसे अभी तुम बाबा के दरबार में गए, तुम क्या है कि अगर आके पहले खड़े हो गए, ये तुम आगे लेकिन पीछे से जो भीड़ आएगी, तुम चलना भी नहीं चाहोगे ना, तो भी वो भीड़ तुमको आगे बाबा के दरबार तक पहुंचा देगी। तो ये है सरफेस, ये है अर्थ सरफेस। अब बाबा के दरबार में हम यहाँ खड़े डायमंड के फॉर्म में, हम तो डायमंड है, खुद को कम क्यों समझे? पीछे से आया लावा और लावा ने इसको धक्का दे दे के डायमंड को बाहर पहुंचा दिया और फाइनली ये बाबा के दरबार पहुंच गए। मतलब बने पहले डेप्थ में बने, लेकिन जियोलॉजिकल प्रोसेस हुआ, लावा अभी भी गर्म था और वो उसने उसको बाहर लेके आ गया, तो उस तरीके से बाहर आ गए। तो ये लिखा हुआ है कि डायमंड क्रिस्टलाइज इन डीप, अंदर डीप में बने हैं, मैग्मा चैम्बर में बनते हैं, लेकिन लेटर ट्रांसपोर्टेड टू अपवर्ड, ऊपर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। समझ आ गया भाई? डीप में बने लेकिन मैग्मा अभी भी आ रहा है बाहर, तो इन डायमंड्स को बाहर लेके आ गया। ठीक है, देयर आर सेवरल मेथड फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक डिपॉजिट। अब इसको अलग अलग बहुत सारे प्रोसेस है, वो पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से बनते हैं, अलग अलग फेज में बनेंगे। जो पहले बनेंगे उनको कहेंगे अर्ली मैग्नेटिक क्रिस्टलाइजेशन, पहले बनने वाले, प्रारंभिक अवस्था में क्रिस्टलाइज हुए, जैसे डायमंड हो गया। और कुछ ऐसे होंगे जो कम टेम्परेचर, नीचे से लावा गर्म था, उसमें डायमंड तो बन गए, बाहर बने, लेकिन वो धीरे धीरे ठंडा होगा, तो कुछ मिनरल ऐसे होंगे ना जो 200 डिग्री टेम्परेचर, 300 डिग्री टेम्परेचर पे बनेंगे। तो वो जो सारे होंगे वो लेट मैग्नेटिक कंसंट्रेशन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, 2 तरीके का है, एक तो पहले बनेगा और एक लेट बनेगा। अब ये इसका डायग्राम ये समझो, मेन खेल यही है। एग्जाम में अगर तुम्हें पूछ ले तो मेन खेल यही है। मैग्नेटिक कंसंट्रेशन 2 तरीके का होता है, एक होता है अर्ली मैग्नेटिक, पहले बनने वाला, ठीक है, अर्ली मैग्नेटिक, समझा गया। और दूसरा है लेट मैग्नेटिक कंसंट्रेशन, लास्ट में थोड़ी देर में मैग्मा कंसंट्रेट मतलब सांद्रित हुआ और वो बन गए। ये बात तो समझ आ गई? कैसी घाटियां ला रहे हो? समझ आ रहा? पहले आए ही नहीं है, फर्स्ट टाइम आए हो। ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे ये डायमंड बना, फर्स्ट वाले में क्या बन गया? डायमंड, क्योंकि वो दूर दूर बना, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे बना, डेप्थ में बना। तो हाई टेम्परेचर प्रेशर पे सबसे उस समय लावा गर्म था, मैग्मा गर्म था, तो गर्म होने के चक्कर में प्लस दूर दूर बने, तो ये डेसिमिनेटेड फॉर्म में डायमंड बन गया। अब मान लो डायमंड बनने के बाद क्रोमाइट एक डिपॉजिट होता है, थोड़ा हैवी होता है क्रोमाइट डिपॉजिट, और उसके बाद में क्रोमाइट की बारी आई, क्रोमाइट है ना वो बनना चालू हुआ। ये मैग्मा चेंबर था और उसमें क्रोमाइट बनना चालू हुआ। अभी भी टेम्परेचर मान लो 1200 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन क्रोमाइट बन गया। तो ये भारी होने के कारण, ग्रेविटी के कारण नीचे सिंक होंगे। क्या होंगे? सिंक होंगे और नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, मैग्मा चेंबर के नीचे इकट्ठे होने लग जाएंगे। मैग्मा में बना, सिंक और भारी था, सिंक होके नीचे चला गया। ठीक है, तो ऐसे बना और ये बन बन के नीचे हो जाएंगे। तो उस कंडीशन को कहते हैं सेग्रीगेशन, अलग होना। भारी ग्रेविटी के कारण सेग्रीगेट होकर नीचे इकट्ठे हो गए, ये हो गए अलग। भाई पहले वाले तो दूर दूर ही बने, ठीक है, फिर वो मैग्मा में मतलब फ्लो के चक्कर में बाहर आ गए, वो बात अलग है। लेकिन इसमें क्या है कि मैग्मा चैम्बर है तो कम, मतलब मान लो 10 किलोमीटर डेप्थ पे, लेकिन बड़े और क्रोमाइट डिपॉजिट भारी होने के चक्कर में उसके मैग्मा के पेंदे में आके जमा हो गए। ठीक है, जैसे अगर किसी मटकी के अंदर तुमने
मिट्टी डाली है, कंकड़ डाली, वो पहले घुले तो मान लो कि पूरा मैग्मा के रूप में वो थे, लेकिन वो जब ठंडे हो जाएंगे तो जो कंकड़ है वो भारी होने के चक्कर में वो नीचे बैठ जाएंगे, तो उस तरीके से ये बैठ जाता है, उसको कहते हैं सेग्रीगेशन, है ना। इसका क्रोमाइट डिपॉजिट है, मैं बताता हूं अभी, उसको एक एक डिटेल में पढ़ेंगे अपन, पहले समझ रहे हैं होता क्या है, डायरेक्ट पढ़ाऊंगा तो फिर तुमको याद नहीं होगा। मैग्नेटिक कंसंट्रेशन के क्या, ये पहले बनने वाले पढ़ते हैं ऐसे बना। अब क्या है कि अब तुमको पता है कि ये जैसे रॉक है, एग्जिस्टिंग रॉक पड़ी है, ये एग्जिस्टिंग रॉक पड़ी है, एग्जिस्टिंग तो समझ लो पहले से उपस्थित रॉक, है ना। मैग्मा आ गया कि भैया मुझे आना है, मैग्मा आ गया कि भाई मुझे आना है, तो इसने मैग्मा ने पूरी जगह घेर ली, ठीक है, मैग्मा ने जगह घेर ली। अब किसी एक के मैग्मा के जची के यार इधर थोड़ी खाली जगह, इधर भर जाता हूं, तो एक थोड़ा सा यहां पर खाली जगह देख के इधर ऐसे भर गया अपनी मर्जी से, मैग्मा चेंबर ऐसे पूरा राउंड में बना, ऐसे निकला पूरे अर्थ क्रस्ट को इसने गर्म करते हुए निकला, और किसी को जैसे कि भाई मैं यहाँ इधर साइड में भर जाता हूँ खाली जगह देख के, या कोई ऐसी जगह थी जहां पर रॉक थोड़ी कमजोर थी या कोई फ्रैक्चर पहले से डेवलप था, तो वहां जाके मैग्मा भर गया, तो भरने को तो वो एक इंजेक्शन के रूप में कहीं भर गया। अब जो मेरे पास इंजेक्शन था और मैंने सोचा कि आज ये लड़की पढ़ाई करके नहीं है, और उसमें मैंने दे दिया इंजेक्शन, तो वो उसके शरीर में चला गया, तो उसकी होस्ट रॉक में अगर मैग्मा से निकल के होस्ट रॉक में मैग्मा चला जाए, या जो पहले डिपॉजिट हुआ हुआ मिनरल है वो चला जाए, तो उसको कहेंगे इंजेक्शन। मैग्मा चैम्बर तो ये है, लेकिन बेटा साइड में आके यहां भर गया, एग्जिस्टिंग रॉक में आ जाके भर गया, तो उस प्रोसेस को कहेंगे इंजेक्शन। समझ में आ गया। पहला हुआ डिसेमिनेटेड, मैग्मा गर्म था, डायमंड बने, दूर दूर बने, फिर क्रोमाइट डिपॉजिट भारी होने के चक्कर में नीचे जमे हुए, तो सेग्रीगेशन हुआ, तो ये क्रोमाइट डिपॉजिट बढ़ा, सेग्रीगेशन मतलब एक जगह इकट्ठे हुए। फिर इंजेक्शन, मैग्मा से कोई बनने वाला डिपॉजिट है वो खाली जगह देख के कहीं भर गया, तो इंजेक्शन हो गया। ये सारे थे अर्ली मैग्नेटिक कॉन्सेंट्रेशन, पहले बनने वाले। फिर क्या हुआ, कुछ लिक्विड ऐसा बचा कि भाई हमको भी भाई कहीं ना कहीं जमना है। अब टेम्परेचर मान लो इसका 1000 से 800 डिग्री टेम्परेचर लावा का हो गया। अब इसमें क्या है, जो बचा हुआ लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में होता है मैग्मा, बचा हुआ लिक्विड है वो कहीं अलग हो जाए, सेग्रीगेट हो जाए। ये जो प्रोसेस है ना, ये तो था अर्ली मैग्नेटिक, और बचा हुआ लिक्विड सेग्रीगेट हो जाए, अलग हो जाए, तो ये बन गया। बचा हुआ लिक्विड इंजेक्ट हो जाए कहीं और, तो इंजेक्शन हो गया, रेसिड्यूल लिक्विड इंजेक्शन। और अब क्या है कि बचे हुए लिक्विड में भी कुछ यहां पर भी क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद भी लिक्विड अभी भी बचा हुआ है, जो ऐसे मिनरल है जो 200 डिग्री टेम्परेचर पे जमेंगे। लावा 800 पे चल रहा है लेकिन 200 पे जमेंगे, तो वो अमिश्रित कहते हैं, इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन। जो अमिश्रित, जो घुला नहीं है, वो अलग हो जाए, सेग्रीगेट हो जाए, या फिर वो कहीं इंजेक्ट हो जाए। तो ये प्रोसेस जब तक लावा ठंडा होगा तब तक 7 तरीके के डिपॉजिट बन जाएंगे। पहले में डायमंड बनेगा, लास्ट में आते आते सल्फाइड और ऐसे डिपॉजिट बनेंगे जो 200-300 डिग्री पे बनते हैं। अब इसका एक एक प्रोसेस अपन पढ़ते हैं। देखो आराम से अपन को मजेदार समझ में आना चाहिए, यहां तक तो समझ में आ गया, तो हंस क्यों रहे हो, समझ में नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है तो हंस क्यों रहे हो? ठीक है, तो अब क्या, अर्ली मैग्नेटिक प्रोसेस, इसको कहते हैं आरंभीय मैग्नीय प्रक्रम, फर्स्ट मैग्नेटिक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, अर्ली मैग्नेटिक डिपॉजिट रिजल्ट ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब मैग्मा शुरुआत में क्योंकि टेम्परेचर क्रिस्टलाइज होना लगा तब ये बनेगा, तो कैन बी फॉर्मेट, तो 3 फॉर्म में पड़ेगा, मैंने तुम्हें बता दिया, डेसिमिनेटेड फैले हुए फॉर्म में बनेगा, सेग्रीगेटेड ग्रेविटी के कारण सेग्रीगेट होकर नीचे जम जाएगा, और इंजेक्शन कहीं कहीं जाके इंजेक्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो ये 3 तरीकों का है। अब इसको अपन पढ़ते हैं डिटेल में। सबसे पहले डेसिमिनेटेड, डेसिमिनेटेड से तुम याद रख लेना, एक तो फैले हुए, और डेसिमिनेटेड से डी डायमंड याद रख लेना, जब भी डेसिमिनेटेड होगा डायमंड बनेगा। समझ आ गया, याद हो गया, पहला डेसिमिनेटेड होगा तो डायमंड ही बनेगा। ड्यूरिंग द डीप सीटेड क्रिस्टलाइजेशन, जब डीप सीटेड मतलब बहुत डेप्थ पे, ये अर्थ है, ये
30 किलोमीटर हो गया, ये 100 किलोमीटर हो गया, ये 200 किलोमीटर हो गया, 300 डिग्री टेम्परेचर। अब लावा नीचे से चालू होगा, पता है मैग्मा कहाँ से, मेंटल से चालू होता है बनना। तो ये मेंटल से ये एक लावा की ट्यूब निकली, मेंटल की ट्यूब निकली, तो ट्यूब में ये डीप सीटेड मतलब बहुत गहराई पे ये डायमंड बनने चालू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक तो टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर भी ज्यादा है। अब 300 डिग्री टेम्परेचर पे तो प्रेशर ज्यादा होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ डायमंड बनने चालू हो गए ड्यूरिंग द हाँ डेसिमिनेटेड और सेक्रेट। इसका मतलब ये होता है स्प्रेडेड मतलब फैले हुए, फॉर्मेट ड्यू द इन सिटू। इन सिटू मतलब मैग्मा के अंदर बनेंगे। अब ये लिखा हुआ है फॉर्मेट ड्यू इन सिटू मतलब उसी के अंदर क्रिस्टलाइज होकर बनेंगे, मैग्मा में ही बनेंगे। अभी भी मैग्मा लिक्विड स्टेज में है, लेकिन डायमंड बन चुके हैं क्योंकि उनका प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा था तो वो बन चुके हैं। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जांपल दिखाओ, ये ऐसा मिलता कहाँ है। तो ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, उसकी एक जगह का नाम है मंज गवान एक जगह का नाम है। वहां पर किम्बरलाइट रॉक में हीरे मिलते हैं। ठीक है, अब ये गाना है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो पन्ना में हीरे मिलेंगे, याद रह जाएगा। गाना सुना हुआ है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो पन्ना में डायमंड मिलेंगे। समझ में आ गया, डेसिमिनेटेड फॉर्म में मिलेंगे, दूर दूर मिलेंगे। अगर भाई पास पास मिलेंगे तो हीरे की क्या वैल्यू होती, ये बात है। पहला हो गया डेसिमिनेटेड फॉर्म, समझ में आ गया। अब ये दिखते कैसे, देखो दिखाना तुम्हें जरूरी है। अब ये डेप्थ है, ये लिखा हुआ है क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट, और ये लिखा हुआ है मेंटल। तो ये मान लो ये 33 किलोमीटर डेप्थ हो गई क्रस्ट की, और नीचे ये बना है। तो ये मेंटल में बनना चालू हो गए, लेकिन लावा बाहर आ रहा है, तो बन तो यहां गए, लेकिन धीरे धीरे लावा के बाहर आने से ये अर्थ क्रस्ट पे आ जाता है। मतलब ये, और ये बने दूर दूर है, दूर दूर है ना, दिख रहा है दूर दूर, तो ये डेसिमिनेटेड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, दूसरा डायग्राम समझते हैं। अब ये फोटो देखो, इसमें ये एक हीरा बना हुआ है इसमें किम्बरलाइट रॉक में, इसलिए ये बहुत महंगी है, इसलिए अपने डिपार्टमेंट में ये नहीं है, नहीं तो तुम लोग कोई या मैं कोई भी चुरा सकता है। अब एक और फोटो देखो, देखो डायमंड कैसे बन रहा है ये समझने की जरूरत है। अब ये एशियंट किम्बरलाइट वेल्कनो है, बहुत पुराना, लेकिन और इरोडेड टाइप है, ऊपर से यहाँ से सब अलग हो चुका है, लेकिन यहाँ डीप में जाओगे तो ये डायमंड बन रहे हैं, ये डेप्थ में बन रहा है डायमंड। और कैसे फॉर्म में बन रहा है, डेसिमिनेटेड फॉर्म में बन रहा है। कैसे, डेसिमिनेटेड या प्रकर्णित फॉर्म में मिल रहा है, दूर दूर बन रहा है। तो ये बन गए। और फोटो बताता हूं, देखो फोटो तुम्हें बताना बहुत जरूरी है, तुम्हें पता चले कि किस एनवायरमेंट में बने। अब यहां लिखा हुआ है 200 से 300 डिग्री, सॉरी 200 से 300 किलोमीटर, इस डेप्थ पे ये डायमंड बन रहे हैं और दूर दूर बन रहे हैं। अब इतने प्रेशर टेम्परेचर बन रहे हैं, दूर दूर बनेंगे, तो दूर दूर बनने के कारण उसको डेसिमिनेटेड नाम दिया। तो मैग्नेटिक कंसंट्रेशन में पहला अर्ली मैग्नेटिक क्रिस्टलाइजेशन, और अर्ली मैग्नेटिक में पहला डेसिमिनेटेड, दूसरा होगा उसका क्या नाम है, सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन भी समझाएंगे कैसे होता है। ये है, थोड़ा छोटो करना पड़ी, यहां तो डेसिमिनेटेड तो रटीज गया, रटीज गया, हाँ तो बोलो, ये नहीं, डेसिमिनेटेड समझ में गया। अब दूसरा प्रोसेस सेग्रीगेशन। तो मैग्मा स्टार्ट कूलिंग, अब मैग्मा ठंडा होना चालू हुआ। ठीक है, और मिनरल क्रिस्टलाइज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज, और मिनरल है अर्ली स्टेज में बनना चालू हो जाता है। बीइंग डेंसर, जो डेंसर भारी मिनरल होगा सिंक डाउन, डूब जाएगा। अब ये मैग्मा चेंबर था, इसमें ये बनने चालू हुए, लेकिन भारी होने के चक्कर में ये डूब डूब के नीचे इकट्ठे होने लगे। ठीक है, और उसको कहते हैं ग्रेविटी सेटलिंग। ग्रेविटी सेटलिंग के चक्कर में मैग्मा चेंबर में नीचे भारी मिनरल बनने चालू हो गए, तो ये सेग्रीगेट हो गए, अलग हो गए, बने उसी में ही लेकिन अलग हो गए, तो ये सेग्रीगेटेड हो गए। भाई मैग्मा बने, लेकिन भारी होने के कारण ग्रेविटी से एक जगह इकट्ठे हो गए और सेग्रीगेट हो गए, अलग हो गए अपने। बंद चाहिए, बंद होना अलग हो गया कि मैं भारी हूं, घरों अलग हो गया। ठीक है, इन दिस प्रोसेस अर्ली मैग्नेटिक क्रिस्टलाइज ड्यू टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसकी, उस ओर की, कंसंट्रेट मतलब उसको सांद्रित होने से बना इंपोर्टेड डिपॉजिट बनाती है। कौन से, ग्रेविटी
सॉरी इंपॉर्टेंट डिपॉजिट बनाती है, किसके कारण? ग्रेविटेटिव क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन हुआ प्लस ग्रेविटी उस पर लगी तो वो सिंक होके नीचे चला गया। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है? क्रोमाइट डिपॉजिट। क्रोमाइट डिपॉजिट इंडिया में बनता है सुखिंदा वैली में। सुखिंदा वैली है सिंगभूम क्रेटन के अंदर, वहां पर ये क्रोमाइट डिपॉजिट मिलता है। अब कैसे मिलता है? जैसे ये मैग्मा था, ये पूरा मैग्मा है और यहाँ पर ये है, तो ये बनने के चक्कर में यहाँ बेटा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, ये इकट्ठा हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर इकट्ठा हो गया और यहाँ बन रहा था, लेकिन ग्रेविटी के चक्कर में ऐसे इकट्ठे हो गए, तो इस फॉर्म में मिलते हैं इकट्ठे हुए हुए मैग्मा चैम्बर के नीचे। ठीक है, तो पहले वाले का एग्जांपल हो गया डेसिमिनेटेड का डायमंड। ठीक है, और इसका हो गया क्रोमाइट डिपॉजिट सुकिंदा वैली, और डायमंड का मिलता है पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, और ये सुकिंदा सिंगभूम में मिलता है ना। वो बता दिया ना, नीचे बना, अभी बताया ना, बाबा के दरबार में बाहर निकाला था। नहीं, ये वाला, हाँ क्रोमाइट तो वेट हाई होता है, तो नीचे आने बोले, हाँ। अब जैसे मैग्मा, ये जियोलॉजिकल एक्टिविटी के एक समय ऐसा था जोधपुर भी समुद्र में डूबा हुआ था, तो कुछ जियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है जिससे वो बाहर आ जाता है, तो वो भी क्रोमाइट डिपॉजिट बना तो मैग्मा चैम्बर के डेप्थ में, लेकिन कोई ऐसी जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या कोई ऐसा डिस्टर्बेंस आया जिससे वो बाहर आ गया, तो इस तरीके से वो बाहर आ जाता है। ठीक है, ये तो चालू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? डेसिमिनेटेड और सेग्रीगेशन, और तीसरा है इंजेक्शन। हमारा इंजेक्शन लगाओ। अभी उससे पहले एक डायग्राम समझ लेते हैं। ये बड़े, ये क्रिस्टल बन रहे हैं और ये सिंक डाउन हो रहे हैं ग्रेविटी के चक्कर में और एक जगह इकट्ठे हो गए, तो ये सेग्रीगेशन डिपॉजिट बन गए, इकट्ठे होकर यहाँ और बॉडी बना दिया, इकट्ठे ग्रेविटी से इकट्ठे होकर, तो इस तरीके से बनता है। तुम्हें एग्जाम में ये इस तरीके का फोटो बनाना पड़ेगा कि ये पहले कंट्री रॉक थी, इसमें मैफिक इंट्रूजन हुआ और ग्रेविटी सेटलिंग के चक्कर में उसके बेसमेंट में आके ये जमा हो गए। ठीक है, ये फोटो बनाना इस तरीके से, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब ये पहले बने इसलिए इन दोनों को अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट कहेंगे। अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट में डेसिमिनेटेड भी आएगा, सेग्रीगेशन आएगा और इंजेक्शन आएगा, लेकिन पहले वाले में। ठीक है, इस तरीके से ये बनते हैं। अब इसमें चीज थोड़ी सी और बाकी रह गई, कुछ टर्म्स बाकी रह गए, वो पढ़ लेते हैं, कुछ एग्जांपल और। एक देखो बहुत प्रसिद्ध एग्जांपल है बुशवेल्ड कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं इसको? बुशवेल्ड कॉम्प्लेक्स है, ये शायद साउथ अफ्रीका में बुशवेल्ड कॉम्प्लेक्स है जो साउथ अफ्रीका में है। बेस्ट एग्जांपल किसका है? फॉर दी सेडिमेंट्री रॉक में 100 टाइप के डिपॉजिट बन गए हैं इसके, तो ये हो गया डेसिमिनेटरी सॉरी सेग्रीगेशन डिपॉजिट का ये एग्जांपल हो गया। मैग्नेटिक सेग्रीगेशन, अब मैग्नेटिक सेग्रीगेशन की एक डेफिनेशन है, कहते किसे हैं? रेफर टू द प्रोसेस बाय विच वन और मोर मिनरल, एक मिनरल भी बन सकता है और ज्यादा मिनरल भी बन सकता है, बिकम लोकली कंसंट्रेट, किसी कंसंट्रेट हो गए या सेग्रीगेट अलग हो गए ड्यूरिंग द कूलिंग, जब मैग्मा ठंडा हो रहा था, एंड क्रिस्टलाइज ऑफ मैग्मा, मैग्मा के अंदर क्रिस्टलाइज होके ठंडे होके अलग हो गए, तो फिर वो मैग्नेटिक सेग्रीगेशन में आ गया। ठीक है, हाँ। अब मैग्नेटिक देखो एक अलग नाम दिया है इसको, मैग्नेटिक मैग्मीय संचय नाम दिया, क्योंकि सेग्रीगेशन से अलग होता है, इसलिए मैग्नेटिक क्यूमुलेटिव डिपॉजिट भी कहते हैं, क्यूमुलेट भी कह सकते हैं इसको, है ना। मैग्नेटिक सेग्रीगेशन को मैग्नेटिक क्यूमुलेट। देखो ये एग्जाम में थोड़ा सा ज्यादा लिखने के लिए एक दो चीजें जोड़ दिए गए, इसको ये कह सकते हैं। इतना बोरिंग पढ़ा रहा हूं कि बस आ रही है कि थक गए हो। तीसरा है इंजेक्शन। अब इंजेक्शन क्या होगा? ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन इफ अर्ली मैग्नेट, जब क्रिस्टलाइजेशन होगा तो अर्ली मैग्नेटिक जो मैग्मा है या फिर डिपॉजिट है वो कहीं पर इंजेक्ट हो जाए, कोई खाली जगह देख के कहीं इंजेक्ट हो जाए, तो इस तरीके के इंजेक्शन डिपॉजिट वो बनाएगा किसी हाँ, इसमें लिखा हुआ है क्रिस्टलाइजेशन एंड सेग्रीगेशन इन कैटेगरी डिपॉजिट टेक प्लेस इन मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर में बनेगा, लेकिन फाउंड कहीं, देखो मैग्मा बना तो मैग्मा चैम्बर में, लेकिन फाउंड कहीं और मिल रहा है, मैग्मा चैम्बर में ना मिलके किसी और स्ट्रोक के अंदर मिलेगा, तो इंजेक्शन टाइप का ये हो गया।
अब यहां लिखा हुआ है, देखो मैं वापस पहले वाले लेक्चर काम के है कि नहीं है। ये कॉन्कॉर्डेंट भी हो सकता है और डिस्कॉर्डेंट भी हो सकता है। क्या होता है कॉन्कॉर्डेंट डिस्कॉर्डेंट? नहीं पता ना, इसलिए फर्स्ट लेक्चर देखने जरूरी है। कॉन्कॉर्डेंट क्या होता है? अगर कोई मैग्मा, जैसे ये कोई सेडिमेंट्री रॉक है ना, सेडिमेंट्री लेयर्ड रॉक होती है, पता है? अगर कोई मैग्मा इसके बीच में आके, अगर कोई मैग्मा इसके बीच में आके ऐसे जम जाए और उस पहले जो लेयर है उसको डिस्टर्ब नहीं करे तो हो जाएगा कॉन्कॉर्डेंट, है ना। और अगर कोई मैग्मा नीचे से सबको तोड़ता हुआ ऐसे आके डिपॉजिट हो जाए, सारी लेयर को डिस्टर्ब कर दिया, तो वो हो गया डिस्कॉर्डेंट। ठीक है, मैंने पहले पढ़ा है डिटेल में, वो तुम जाके पढ़ लेना। तो ये जो इंजेक्शन होता है वो कॉन्कॉर्डेंट टाइप का भी होता है और डिस्कॉर्डेंट टाइप का भी होता है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। हाँ, अब इसका एग्जाम्पल, किरुना एक जगह का नाम है, वहां मैग्नेटिक डिपॉजिट बनते हैं स्वीडन के अंदर। तो ये स्वीडन के अंदर किरुना मैग्नेटिक डिपॉजिट है, वो इंजेक्शन का प्रकार है। मैग्मा में बना और लेकिन कहीं और जाके डिपॉजिट हो गया। ये तो घनी टाइम बढ़िया है। हाँ, 10 मिनट क्लास खत्म कर देंगे, 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे। फिर देखो, ये तो हो गया अर्ली मैग्नेटिक डिपॉजिट। अब है लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट। लेट क्या है? और डिपॉजिट फॉर्मेट टुवर्ड द एंड ऑफ स्टेज ऑफ, जब मैग्मा एकदम ठंडा होने लगे उस स्टेज में लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट बनते हैं। ठीक है, रिमेनिंग मेल्ट है फेज में लास्ट स्टेज में बनते हैं और मिनरल क्रिस्टलाइज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ होस्ट रॉक। अब इसमें क्या है कि तुमने ये पढ़ा था प्लूटोनिक रॉक में, अब ये वापस आया। तुमने पढ़ा था मलांजकंड कॉपर डिपॉजिट। क्या पढ़ा था? मलांजकंड कॉपर डिपॉजिट है। तो क्या वो पूरी कॉपर से बनी हुई थी? नहीं बनी हुई थी ना, वो एक प्लूटोनिक रॉक में बनी थी जिसका नाम था ट्रोनालाइट प्लूटोनिक रॉक। ट्रोनालाइट और कुछ और नाम भी था बीच में, ट्रोना। तो उसमें यह पेज में बनती है। क्या पेजेज में, मतलब छोटे छोटे पॉकेट के रूप में वो बन रही थी ऐसे से। तो ये कह रहा है कि जो लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट है उसमें क्या होता है, होस्ट रॉक पहले बन जाएगी और उसके अंदर बाद में और डिपॉजिट बनेंगे। मतलब ये जो पहले वाली रॉक है प्लूटोनिक रॉक, वो पहले बन गई, और लेकिन ये जो और डिपॉजिट बने ये कम टेम्परेचर वाले थे, तो ये बाद में बनेंगे। तो बाद में बनने से क्या होता है कि रिजल्ट है और बॉडी कट अक्रॉस द रॉक फॉर्मेशन, उस रॉक फॉर्मेशन को कट कर देगी, कट करके चली जाएगी। मतलब जैसे ये पहले ये मैग्मा बना, लेकिन अब कोई ऐसे मिनरल है जैसे क्रोमाइट है, उनके जज्बे के हम कम टेम्परेचर पर बनेंगे, तो कम बने तो पहले वाली होस्ट रॉक के अंदर पॉकेट के रूप में बन जाएंगे। तो उसको कट कर रही है ना, कि उसको कट करके अंदर बन रही है, तो कट अक्रॉस बनेंगे। और ये डिपॉजिट है प्लूटोनिक हाइपाबेसल रॉक। प्लूटोनिक रॉक भी या हाइपाबेसल रॉक। प्लूटोनिक किसको कहते हैं? रॉक को जो ज्यादा डेप्थ पे बनती है, हाइपाबेसल जो मॉडरेट डेप्थ पे बनती है। इस तरीके की रॉक में लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट बनेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ रहा है कि ऐसे घंटियां हिला रहे हो? अब ये याद रखना है क्योंकि इसका नाम लेट मैग्नेटिक प्रोसेस है, तो ये लेट फेज में ही बनेगा। अब याद रखना है, जब ये लेट फेज में बनेगा, द रेसिडुअल लिक्विड, जो बचा हुआ लिक्विड है, बिकम एनरिच इन, उसमें आयरन ज्यादा होगा, टाइटेनियम ज्यादा होगा और वॉलेटाइल कंटेंट ज्यादा होगा, जो बॉटम के अंदर सेटल हो जाएगा और क्रिस्टलाइज हो जाएगा और अर्ली फॉर्मेट क्रिस्टल है उसके अंदर जाके घुस जाएगा। जो अर्ली जो पहले बना हुआ है उसके ऊपर जाके ये सेटल हो जाएगा। मतलब जो जैसे मैग्मा बन रहा था, तो यहाँ पहले तो सेग्रीगेशन डिपॉजिट में अर्ली मैग्नेटिक क्रिस्टलाइज हुआ, लेकिन इसमें जो आयरन, टाइटेनियम और ये वॉलेटाइल कंटेंट है वो बनेंगे, तो ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो लेट मैग्नेटिक कंसंट्रेशन को 4 भागों में बचा हुआ है। जो बचा हुआ लिक्विड है वो सेग्रीगेट हो गया, ये बचा हुआ लिक्विड वो सेग्रीगेट हो गया, कलर चेंज कर देते हैं, बचा हुआ लिक्विड सेग्रीगेट हो गया, या उसको जगह मिली तो फिर वो भी कहीं इंजेक्ट हो गया, है ना, या फिर जो अमिसेबल लिक्विड है वो अलग हो गया, या वो भी कहीं इंजेक्ट हो गया। तो ये 4 तरीके हो गए। अब इसके विथ एग्जांपल इसको थोड़ा देख लेते हैं। अब रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन तो तुमको समझ में आ गया, सिंकिंग होने से सेग्रीगेट होकर अलग हुआ। अब बचा हुआ रेसिडुअल,
मैग्मा अभी भी गर्म है, लेकिन रेसिडुअल बचा हुआ मैग्मा का सेग्रीगेशन होगा। कैसे होगा? जो बचा हुआ मैग्मा होता है उसके अंदर कैल्शियम और वाटर ज्यादा होता है, सॉरी सिलिका और वाटर ज्यादा होता है, रिच इन सिलिका एंड वाटर। ठीक है, और ये बनागा कि आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ अल्ट्रामेफिक रॉक आयरन एंड टाइटेनियम रिमेन रेसिडुअल लिक्विड। आयरन है वो टाइटेनियम है वो रेसिडुअल लिक्विड के रूप में बनते बचे हुए रहते हैं। जैसे ये पहला ये मैग्मा चैम्बर था, यहाँ क्रोमाइड तो बन गया, ये पहले बन गया क्रोमाइड बन गया, लेकिन अब बचा हुआ है आयरन और टाइटेनियम। तो आयरन टाइटेनियम है, इसका सेग्रीगेशन हो जाएगा यहाँ पर ऊपर। ठीक है, सेग्रीगेशन हो जाएगा। तो रेसिडुअल लिक्विड सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मैग्मा एंड क्रिस्टलाइज हो जाएगा, फॉर्म और मिनरल डिपॉजिट बनाएगा। इसमें एक चीज याद रखने की जरूरी है, जब रेसिडुअल लिक्विड का सेग्रीगेशन होगा तो उसमें एक चीज याद रखनी जरूरी है, एक चीज आवश्यक है। आवश्यक मतलब प्री रिक्वेस्ट, प्री रिक्विजिट मतलब जरूरी है, एक चीज जरूरी है। क्या चीज जरूरी है? फॉर्मेशन ऑफ ओर डिपॉजिट। ओर डिपॉजिट बनने के लिए जब ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, जब क्रिस्टलाइजेशन होगी, अर्थ अर्थ शुड नॉट बी अंडर डिस्टर्बेंस। अर्थ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। कोई चीज सेग्रीगेट हो रही है ना, तो उसमें अगर डिस्टर्बेंस हो जाएगी तो वो इंजेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, कहीं और जाके भर जाएगी। तो इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है, जब रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन होगा तब डिस्टर्बेंस उसमें नहीं होनी चाहिए, तब सेग्रीगेट होकर नीचे बैठेगा। और अगर उसमें डिस्टर्बेंस हुई तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रेसिडुअल लिक्विड इंजेक्शन में। अभी वो इंजेक्शन आएगा तो वो बताएगा आपको है। अब ये लिखा हुआ है, जब देखो अलग अलग तरीके के लावा होते हैं। एक होता है एसिडिक लावा है, एक होता है बेसिक लावा, और एक बेसिक में भी बहुत ज्यादा बेसिक होगा तो इसको कहते हैं मैफिक, और जब बहुत ज्यादा होगा उसको अल्ट्रा मैफिक रॉक कहेंगे, है ना। अल्ट्रा मैफिक रॉक ब्लैक कलर की रॉक होती है, डार्क रॉक जैसे बेसाल्ट है ना, अल्ट्रा मैफिक रॉक। जब वो ठंडी होना चालू होगी तो पहले तो वो डिपॉजिट बन गए कौन से वाले, डेसिमिनेटेड, सेग्रीगेशन और इंजेक्शन। अब लावा धीरे धीरे और ठंडा हो गया, मतलब मान लो 800 डिग्री टेम्परेचर पर पहुंच गया। तो 800 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा तो उसमें या तो सिलिका और वाटर ज्यादा होगी और उसमें आयरन और टाइटेनियम ज्यादा होगा, तो वो जाके कहीं नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, तो सेग्रीगेशन हो जाएगा। और अगर डिस्टर्बेंस आई और इंजेक्ट हो गया तो वो सेकंड टाइप का रेसिडुअल लिक्विड इंजेक्शन बना देगा। हाँ, अब ये याद रखना, उसका एग्जांपल पहले वाले का एग्जांपल है, उसका एग्जांपल है टाइटेनियम रिच मैग्नेटाइट डिपॉजिट बुशफेल्ड कॉम्प्लेक्स। अभी जो मैंने फर्स्ट दो ऐसे डायग्राम बनाया हुआ था ना, उसके नीचे है ना एग्जांपल भी लिख लेना कॉपी से। तो इसका एग्जांपल है टाइटेनियम रिच मैग्नेटाइट डिपॉजिट बुशफेल्ड कॉम्प्लेक्स, साउथ अफ्रीका में बना हुआ है। फिर ये अब क्या है, पहला तो हो गया सेग्रीगेशन, अब इंजेक्शन करवा देते हैं। अब रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन हो रहा था, लेकिन वहां अर्थ में डिस्टर्बेंस आ गए, डिस्टर्बेंस प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल, डिस्टर्बेंस हुआ और कहीं और जाके भर गया, तो उसने रेसिडुअल इंजेक्शन डिपॉजिट बना दिया। बस इतना था, सेग्रीगेशन बेचारा बन रहा था, उसको डिस्टर्ब किया तो वो इंजेक्शन बन गया। तो इसका क्या एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है, पहले एग्जांपल से ये पढ़ लेते हैं। ये इररेगुलर शेप का होगा। अब वो पहले अपन पढ़ रहे थे सेग्रीगेशन, बेचारा नीचे जाके जमना चाहता था, अब डिस्टर्बेंस आ गई तो ये तो किधर भी घुस जाएगा इधर उधर करके लावा, तो इरेगुलर ही हो गया, तो ये इरेगुलर शेप का होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है एड्रीनोडेक, एड्रीनोडेक मैग्नीशियम सॉरी मैग्नेटाइट और इल्मेनाइट डिपॉजिट है। कहां पर है? यूएसए के अंदर। और यूएसए में भी ये किरुना में, कहां पर है? किरुना, किरुना में अपन पहले पढ़ा, उसी के साथ में ये बना हुआ है। भाई कुछ बन रहा था सेग्रीगेशन में, किसी में डिस्टर्बेंस आया तो थोड़ा सा भर गया, लेकिन जगह सेम है, तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। अब सिर्फ 2 पेज और बचे हैं जिससे तुम्हारा ये पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब क्या है, पहला तो था डेसिमिनेटेड, टेम्परेचर ज्यादा डेसिमिनेटेड बन गया, थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ, ग्रेविटी से बने तो सेग्रीगेशन हुआ, फिर किसी के जज गई तो इंजेक्शन हो गया, और फिर टेम्परेचर और कम हुआ तो उसमें पहले है रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन,
फिर डिस्टर्बेंस आई तो रेसिडुअल लिक्विड इंजेक्शन, और फिर और अभी भी लिक्विड में पड़ा है, अभी भी लावा लिक्विड फॉर्म में, तब क्या होगा, लास्ट में बनेगा इनमिसिबल, अमिश्रित, मतलब एक अमिश्रित फॉर्म में, मतलब उसमें मिक्स नहीं हो रहा, इस टाइप का लिक्विड है लास्ट में बचा हुआ, जिसका टेम्परेचर मान लो 200 300 से 200 डिग्री टेम्परेचर है, जिसमें बहुत सारे मिनरल हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, मेटल्स बनेंगे, बहुत सारे मेटल्स ऑफ कॉपर बनेंगे, निकल बनेंगे, ठीक है, इस डिपॉजिट में बनेंगे, और ये किस में बनेंगे, सल्फाइड्स में बनेंगे, सल्फाइड डिपॉजिट, और ये साथ में बनता है, क्योंकि इनका जो केमिकल कंपोजिशन देखोगे ना तो वो उस तरीके का होता है। ठीक है, इसमें कुल मिला के यही बार बार लिखा हुआ, अल्ट्रामेफिक रॉक में सल्फाइड, आयरन, कॉपर, निकल, लेकिन जो मतलब इनवेस्टिबल, मतलब उसमें बहुत सारे लिक्विड होंगे, वो एक साथ जाके बन जाएंगे। कॉमनली दिस कैटेगरी डिपॉजिट, इसमें ये लिखा रॉक बना हुआ है, प्यूरोटाइट है, चल्कोपाइराइट है, पेंटेलेंडाइट है, विच आर फॉर्मेड निकल डिपॉजिट, जो कि निकल डिपॉजिट बनाते हैं और कॉपर डिपॉजिट बनाते हैं, सिल्वर मिलती है और अदर मेटल्स मिलते हैं, मतलब जो लिक्विड बचा हुआ माल है उसमें बहुत सारी मेटल्स बनेंगे। अगर वो बन रहे हैं नॉर्मली, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो वो डिपॉजिट बन जाएंगे, और फिर वापस डिस्टर्बेंस आ गया तो बचा हुआ लिक्विड कहीं इंजेक्ट हो गया, तो फिर इंजेक्शन डिपॉजिट बन गया, बस खेल खत्म। बचा हुआ लिक्विड कहीं जाके, तो ये तुम लाइनें पढ़ोगे बहुत सारा लिखा हुआ है, तो बचा हुआ लिक्विड कहीं जाके इंजेक्ट हो गया तो इंजेक्शन डिपॉजिट बन गया। इसका कोई एग्जांपल है, तो इसका एग्जांपल नहीं दिया हुआ है। अब एक दो चीजें और पढ़ लेते हैं, दो एक पेज बचा हुआ है। अब जैसे कुछ मेटल्स है, ये तुम याद कर लेना है, सारा पढ़ने की जरूरत है। अब लिखा हुआ है डायमंड हमेशा है ना किम्बरलाइट रॉक में बनेगा, क्रोमाइट डिपॉजिट है पेरिडोटाइट और ड्यूनाइट में बनेगा, निकल है नोराइट में बनेगा, प्लेटिनम है नोराइट और पेरिडोटाइट दोनों में बनेगा। ये तो हो गया इसके किस में बनते हैं, नेटिव मिनरल, नेटिव मतलब पूरे अच्छे फॉर्म में, पूरा का पूरा क्या मिल सकता है, प्लेटिनम मिल सकता है, गोल्ड सिल्वर पूरे नेटिव फॉर्म में मिल सकता है। ऑक्साइड के रूप में ये इतने मिल सकते हैं, सल्फाइड के रूप में चल्कोपाइराइट ये मिलेंगे, और जेम स्टोन में डायमंड, गार्नेट और पेर ये जेम, और ये है। बस पहला चैप्टर खत्म, ये हो गया मैग्नेटिक कंसंट्रेशन। ये बिल्कुल इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दो तरीके का होता है, पहले मैं तीन तरीके को, दूसरे में चार तरीके का, मैग्नेटिक कंसंट्रेशन खत्म। और ये सबसे पहले ये प्राइमरी डिपॉजिट है, क्योंकि पहले मैग्मा ही बना है तो प्राइमरी डिपॉजिट हो गया। ठीक है, अगली बार आना क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, हो गई क्लास तुम्हारी है, कल छुट्टी है।